नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर्स की कक्षा के साथ फिर उपस्थित हैं। अभी हाल ही में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया। हम जानेंगे कि यह खबरों में क्यों है, स्किन बैंक होता क्या है, इसके पहले कहाँ कहाँ स्किन बैंक थे। यह जो करंट की कक्षा है वह आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए बात करते हैं खबरों में क्यों। हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में किया गया था। पूछा जाएगा कि उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहां खोला गया है, तो नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है स्किन बैंक से जुड़े? स्किन से जुड़े मामले जैसे सीवियर बर्न एनर्जी, एसिड बर्न वाले मरीज की स्किन ग्राफ्टिंग करने में मदद मिलेगी। जले हुए लोगों की सर्जरी करने में, स्किन से संबंधित जितने रोग होंगे उनकी सर्जरी करने के लिए यह स्किन बैंक की आवश्यकता होगी। ग्राफ्टिंग करने के लिए जरूरी होगा स्किन। कहाँ खुला है? न्यू दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले परीक्षाओं के लिए देखिए, अप्रैल 2017 में सफदरजंग अस्पताल में ही उत्तर भारत में पहली बार 81 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद त्वचा दान हुआ था। देखिए, अब यह स्किन बैंक बन गया, तो अब इसमें क्या होगा कि हम अपने स्किन को त्वचा दान करेंगे। आप सुने होंगे कि लोग आंख दान कर देते हैं, किडनी दान कर देते हैं, अपने शरीर को दान कर देते हैं मरने के बाद। वैसे ही अब यह स्किन बैंक उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक जो सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में खोला गया है, उसमें आप अपना स्किन दान कर सकते हैं। 2017 की बात है। यह बहुत ही नेक काम किए हैं। उत्तर भारत में पहली बार एक 81 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद त्वचा दान किया गया था। स्किन बैंक होता क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। स्किन बैंक के बारे में, यह एक ऐसा बैंक है जहां मृत्यु होने के बाद त्वचा को दान किया जाता है। स्किन बैंक के बारे में आ जाएगा लिखने के लिए 20 शब्दों में, 25 शब्दों में मेंस में, तो आप क्या लिखेंगे कि यह एक ऐसा बैंक है जहां मृत्यु होने के बाद त्वचा को दान किया जा सकता है। यह सुविधा एक भंडार के रूप में कार्य करती है जहां मृतदाता अपनी त्वचा दान कर सकते हैं। मतदाता मृत्यु के 6 घंटे के भीतर, कितने घंटे के भीतर? 6 घंटे के भीतर ही अपनी त्वचा दान कर सकेंगे। जैसे कोई 12 बजे मरा है तो 6 बजे तक अपना त्वचा दान कर सकता है। 40 से 45 मिनट में एक्सपर्ट बॉडी से स्किन निकाल लेते हैं। दान में त्वचा मिलने के बाद उसकी HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी इत्यादि वायरल संक्रमण की जांच की जाती है और स्किन निकालने के बाद इसे प्रोसेस करके ग्लिसरॉल के घोल में रखा जाता है। 4-5 प्रश्न पूछा जाएगा कि मृत्यु होने के बाद कितने घंटे तक व्यक्ति का जो स्किन होता है, त्वचा होता है, उसको दान किया जा सकता है। तो मृत्यु के 6 घंटे तक। अब त्वचा दान कर दी गई, उसके बाद क्या किया जाएगा? स्किन निकाल लिया जाएगा। स्किन निकालने के बाद जितनी जांचें हैं कि क्या यह HIV से पीड़ित तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी से पीड़ित तो नहीं है, हेपेटाइटिस सी तो नहीं हुआ, ये सब जांचें हो जाएंगी। उसके बाद स्किन निकाले जाने को इसे प्रोसेस करके ग्लिसरॉल में रखा जाता है। ये पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो त्वचा निकाली जाती है और उसको भंडारण के रूप में रखा जाता है, तो उस त्वचा को किस पदार्थ के भीतर रखा जाता है? तो ग्लिसरॉल। आगे, त्वचा संक्रमण मुक्त होने पर 4 से 8 डिग्री तापमान में 3 से 5 वर्ष तक सुरक्षित रखा जा सकता है। बताइए कितनी अच्छी ये सब जांच होगी। HIV की, हेपेटाइटिस की, बी की, सी की और जितने संक्रमण है उनकी जांच हो जाएगी। अगर त्वचा सही है तो उसको 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कितने से? 4 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक, कितने दिनों साल तक? यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 3 से 5 वर्ष तक इसको रखा जाएगा। टेम्परेचर कितना होगा? इसका तापमान होगा 4 से 8 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद किसके घोल में रखा जाएगा स्किन को? ग्लिसरॉल के। उसके बाद आगे देखते हैं इससे संबंधित बातें। स्किन बैंक, कहां कहां पर स्किन बैंक हैं इसके बारे में जानते हैं। भारत में स्किन बैंक कहां कहां पर है? वर्तमान में देश में कुल 16 स्किन बैंक हैं जहां मृत व्यक्तियों की त्वचा दान की जा सकती है। 16 स्किन बैंकों में से 7 महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, 4 चेन्नई में, 3 कर्नाटक में और एक मध्य प्रदेश और उड़ीसा में है।
ये स्किन बैंक देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक स्किन बैंक हैं, जिनकी कुल संख्या 7 है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे भारत में स्किन बैंक कितने हैं? 16। सबसे ज्यादा कितने हैं? 7 महाराष्ट्र में। इसके बाद किसका नंबर आता है? 4 स्किन बैंक कहां है? चेन्नई में। अब हाल ही में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है। इस प्रकार के बैंक में मृत व्यक्तियों की त्वचा दान की जा सकती है। महाराष्ट्र में 7, चेन्नई में 4, कर्नाटक में 3, मध्य प्रदेश में 1, लेकिन दिल्ली या उत्तरी भारत में त्वचा या स्किन का बैंक नहीं था। ऐसे में गंभीर रोगियों के इलाज हेतु दक्षिणी भारत से त्वचा का परिवहन करना पड़ता था, जो मुश्किल का काम होता था। इससे त्वचा संक्रमण, त्वचा कैंसर के उपचार जैसे सर्जरी, त्वचा के अल्सर और धीमी गति से ठीक होने वाले या बड़े घाव को रोगियों को स्किन ग्राफ्टिंग से लाभ होगा। अब क्या हो जाएगा? पहले हम लोगों को दक्षिण भारत से मंगवाना पड़ता था, अब उत्तर भारत के सफदरजंग अस्पताल में स्किन बैंक हो गया। तो अब क्या होगा कि अब इलाज के लिए, ग्राफ्टिंग के लिए अब हमें स्किन की जरूरत पड़ेगी, तो आसानी से आ जाएगा। अब स्किन ग्राफ्टिंग होती क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत चीजों को हम जानते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग यह त्वचा का एक पेंच होता है जिसे सर्जरी द्वारा शरीर के एक क्षेत्र से हटा दिया जाता है और दूसरे क्षेत्र में प्रत्यारोपित या जोड़ दिया जाता है। ग्राफ्टिंग जैसे मान लीजिए कि यह त्वचा है, एक कोई भाग है, इसको यहां से निकाल दिया गया और यहां लाके लगा दिया गया, इसी को क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग। अब चूंकि स्किन से जुड़ा है तो इसलिए इसका नाम स्किन ग्राफ्टिंग है। फिर से समझिए, त्वचा का एक पेंच होता है जिससे सर्जरी द्वारा शरीर के एक क्षेत्र से हटा दिया जाता है और दूसरे क्षेत्र में प्रत्यारोपित या जोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया से मृत्यु दर कम हो जाती है, रोगियों में जीवित रहने की दर बढ़ जाती है और इन्हें बेहतर उपचार परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलती है। त्वचा का दान और संग्रहण अवधि क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो किसी मृत व्यक्ति की त्वचा मृत्यु के 6 घंटे के भीतर तक दान की जा सकती है। किडनी और लीवर के विपरीत, जिन्हें संग्रहित नहीं किया जा सकता और दान की कुछ घंटों के भीतर प्रत्यारोपित करने की आवश्यकता होती है। त्वचा को 3 से 5 साल तक रखा जा सकता है। अब देखिए, किडनी हो गया और लीवर हो गया। किडनी और लीवर मतलब यकृत, इसको ज्यादा दिन तक संग्रहित नहीं किया, कुछ ही घंटों में इसको प्रत्यारोपित करना आवश्यक होता है। लेकिन त्वचा क्या है, यह 5 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है अगर ग्लिसरॉल के घोल में 4 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर इसको भंडारण करके रखा जाए। स्किन बैंक की आवश्यकता क्यों थी? भारत में हर साल 7 से 10 मिलियन लोग जलने से घायल होते हैं। बताइए कितनी दुखद बात है। अभी दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग संस्थान था जिसमें आग लग गई, बहुत बुरी स्थिति थी। आप देश के विभिन्न क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं देखते हैं, उसमें लोगों को बहुत नुकसान होता है, जलते हैं और जले हुए व्यक्ति मर जाते हैं, बचते नहीं हैं। तो वही बता रहा है कि भारत में प्रत्येक साल, हर मतलब प्रत्येक 7 से 10 मिलियन लोग जलने से घायल होते हैं, जो सड़क दुर्घटनाओं के बाद चोट का दूसरा सबसे बड़ा आम कारण है। सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना में लोग चोटिल होते हैं, घायल होते हैं, और दूसरे नंबर पे आग लगने से, जलने से। यदि मरीज की त्वचा गंभीर रूप से जल गई है या क्षतिग्रस्त हो गई है और उस क्षेत्र को त्वचा के विकल्प से नहीं ढका गया तो उनमें संक्रमण हो सकता है और इसी संक्रमण के कारण मृत्यु हो सकती है। तो यह सुखद बात भी है कि हमारे उत्तर भारत के नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक 17वां स्किन बैंक खोल दिया गया। सबसे ज्यादा स्किन बैंक 7 महाराष्ट्र में है, उसके बाद 4 आपके चेन्नई में है। अब उत्तर भारत में हो जाने से लोगों को बहुत सहूलियत होगी। स्किन बैंक को ग्लिसरॉल के घोल में रखा जाता है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 4 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक। उसके बाद कितने दिनों तक इसको भंडारित करके रखा जा सकता है? 3 से 5 साल तक। वहीं किडनी और यकृत और आंख के लिए यह अवधि कुछ ही घंटे की होती है। आपको यह कक्षा कैसी लगी? स्किन बैंक से संबंधित जुड़ी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा। अगर आप हमारे नए पाठक, नए दर्शक हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और मित्रों तक शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।